नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आप सभी जुड़े हैं रुपेश म्यूजिक एंड जीके जीएस क्लास में। रुपेश म्यूजिक एंड जीके जीएस क्लास में धन्यवाद। आपको का दिन आपसे निवेदन इतना ही है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और आपकी डॉट जो भी हो वो डॉट रुपेश म्यूजिक एंड जीके जीएस क्लास टेलीग्राम चैनल पे डॉट ज़रूर दें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन करना, आंसर करना कमेंट बॉक्स में ना भूलें। इससे यह होगा कि आप सबको जितना टाइप कीजिएगा आज करने में सहूलियत। तो धन्यवाद। चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। आज का क्वेश्चन है, जैसे जैसे आंदोलन की चौड़ाई कम होती जाती है ध्वनि, जब और आंदोलन की चौड़ाई कम होती है तो ध्वनि क्या होती है? धीमी होती है, तेज होती है, ऊंची होती है। तो आंदोलन की जब चौड़ाई कम होती है तो ध्वनि धीमी होती है। ध्वनि क्या होती है? धीमी होती है। आंदोलन की जब चौड़ाई कम होती है तो ध्वनि धीमी होती है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंदोलन संख्या बढ़ने पर स्वर। आंदोलन संख्या जब बढ़ेगी तो स्वर जो होगा ऊंचा होगा। कैसे ऊंचा होगा? जैसे सा की आंदोलन संख्या और रे की आंदोलन संख्या, ग की आंदोलन संख्या 240 है, 270 है, 300 है। तो सा की आंदोलन संख्या जब 240 है और रे 270 है, तो सा से हम जो उच्चारण करेंगे रे का और रे से ग का, तो बढ़ते क्रम में उच्चारण होगा। इसीलिए आंदोलन संख्या, ये आंदोलन संख्या है 440, 240, 270, 300, ये आंदोलन संख्या है। आंदोलन संख्या जब बढ़ेगी तो स्वर जो होगा ऊंचा होगा। धन्यवाद। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तार की लंबाई बढ़ने पर स्वर। जब तार की लंबाई बढ़ेगी तो स्वर कैसा होगा? तार की लंबाई अगर बढ़ा दें तो स्वर कैसा होगा? स्वर ऊंचा होगा, स्वर नीचा होगा, ध्वनि ऊंची होगी। जब तार की लंबाई बढ़ती है तो स्वर नीचा हो जाता है। क्या हो जाती है? स्वर नीचा हो जाता है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मधुर आंदोलन की गति। मधुर आंदोलन की जो गति होती है कैसी होती है? नियमित और क्षणिक, अनियमित और लंबाई, नियमित और निरंतर। मधुर आंदोलन की जो गति होती है नियमित और निरंतर होती है। कैसी होती है? नियमित और निरंतर होती है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक गीत के खंडों अथवा भागों को क्या कहते हैं? प्रत्येक गीत के खंडों अथवा भागों को क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं, अस्थाई कहते हैं, अंतरा कहते हैं। तो प्रत्येक गीत के खंडों अथवा भागों को अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। तो अवयव कितने होते हैं ये बताइए। अवयव जो होते हैं 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 अवयव होते हैं। कौन कौन से 4 अवयव होते हैं? अस्थाई,
अंतरा, अस्थाई अंतरा, संचारी आभोग। आभोग, अस्थाई अंतरा, संचारी आभोग, 4 अवयव होते हैं। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विलंबित ख्याल में प्रयोग होने वाली ताल नहीं है। तो विलंबित ख्याल में जो प्रयोग होते हैं कौन सा ताल नहीं है? एक ताल दीपचंडी झुमरा। तो विलंबित ख्याल में जो प्रयोग नहीं होते हैं वो दीपचंडी ताल है। कौन सी ताल है? दीपचंडी ताल है। ये ठुमरी के लिए प्रयोग होते हैं। ठुमरी जो होते हैं वो चंचल प्रकृति को होती है और द्रुत लय का ताल होते हैं। ठुमरी की ताल है और ठुमरी जो होती है चंचल होती है। क्या होती है? चंचल। और जो चंचल होती है वो द्रुत लय में गाया जाता है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चतुरंग के अंग है। आपको बताना है कि चतुरंग का अंग कौन सा है। गीत के बोल, तराना, पखावज, तबला के बोल। गीत के बोल, सरगम, पखावज, तबला के बोल, तराना। गीत के बोल, तबला, पखावज के बोल, सरगम। तो आप सबको बताना है कि चतुरंग के अंग कौन से हैं। चतुरंग के जो अंग होंगे वो गीत के बोल, तबला या पखावज के बोल, सरगम, तराना। गीत के बोल, तराना, पखावज या तबला के बोल, सरगम। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है स्वर मालिका की लय होती है। स्वर मालिका की जो लय होती है, स्वर मालिका की लय कैसी होती है? स्वर मालिका की लय कैसी होती है? मध्य लय, द्रुत लय, विलंबित लय। स्वर मालिका की जो लय होती है वो मध्य लय होती है। कैसी होती है? मध्य लय होती है। स्वर मालिका की जो लय होती है वो मध्य लय होती है। अगले क्वेश्चन है होली मुख्यतः किस राग में गाई जाती है? होली मुख्यतः किस राग में गाई जाती है? खमाज, मिश्र खमाज, काफी। होली मुख्यतः जो गाई जाती है वो काफी में गाई जाती है। किस में गाई जाती है? काफी में। और दीपचंडी ताल में गाई जाती है। दीपचंडी ताल में गाई जाती है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तिरवट के अंग। तिरवट का अंग बताना है आप सबको। तिरवट का कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। चतुरंग के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। तिरवट का जो अंग होगा कौन सा होगा? तबला, तराना, तबला के बोल या पखावज के बोल, कविता। सरगम, तबला के बोल, तराना। कविता, सरगम, पखावज या तबला के बोल।
ये जो होगा तराना, तबला के बोल या पखावज कविता। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है निम्न में कौन सा वाद्य कमानी से नहीं बजाया जाता है। आपको बताना है कि कौन सा वाद्य कमानी द्वारा नहीं बजाया जाता है। तो कमानी द्वारा नहीं बजाया जाने वाला वाद्य कौन सा है, तो वह है सरोद। कौन सा वाद्य है? सरोद। सरोद सरोद किससे बजाया जाता है, ये आप सबको बताना है। सारंगी, ईसराज, बेला, ये किनसे बजाया जाता है, ये आप सबको बताना है। सारंगी और बेला, सारंगी, ईसराज, बेला, ये जो कमानी द्वारा बजाया जाता है। किससे बजाया जाता है? कमानी द्वारा। और सरोद जो बजाया जाता है, सरोद जवा से बजाया जाता है। किससे बजाया जाता है? जवा से बजाया जाता है। सरोद किससे बजाया जाता है? जवा से बजाया जाता है सरोद। सारंगी, ईसराज, बेला, ये कमानी द्वारा बजाया जाता है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सी वाद्य सुशीर वाद्य नहीं है। आपको सुशीर वाद्य नहीं है बताना है, कौन सा सुशीर वाद्य नहीं है। एक चीज़ बताइए आप, तानपुरा किससे बजाया जाता है? तानपुरा किससे बजाया जाता है, ये आप सबको बताना है। तानपुरा जो बजाया जाता है, उंगली द्वारा बजाया जाता है। किससे बजाया जाता है? उंगली द्वारा बजाया जाता है। तो इसमें चलते हैं। कह रहा है कि निम्न में कौन सा वाद्य सुशीर वाद्य नहीं है। सुशीर वाद्य कौन सा नहीं है, ये आप सबको बताना। हारमोनियम, ये भी सुशीर वाद्य है क्योंकि ये भी वायु के द्वारा बजती है। बिगुल, बिगुल भी फूंक के द्वारा बजता है। और शहनाई, ये भी पत्ती के द्वारा बजती है, फूंक के द्वारा ही पत्ती लगी रहती है। ये दिलरुबा जो है, यह सुशीर वाद्य नहीं है। आप सब बताइए कमेंट बॉक्स में कि दिलरुबा कौन सी वाद्य है। दिलरुबा जो वाद्य है, कौन सी वाद्य है, ये बताना है आप सबको। कौन सी वाद्य है? तो हारमोनियम किससे बजाया जाता है? हारमोनियम जो बजती आवाज़ जो रहती है, हारमोनियम की जो आवाज़ निकलती है, वो किससे निकलती है? रीढ़ द्वारा। किसके द्वारा निकलती है? रीढ़ द्वारा। बिगुल फूंक द्वारा। शहनाई पत्ती द्वारा। तो अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन करा निम्न में कौन सी वाद्य में मींड संभव नहीं है। तत्वाद, अवनदवाद, सुशीरवाद, उपरोक्त में से अधिक घनवाद। किस वाद्य में मींड संभव नहीं है? ये घनवाद में मींड संभव नहीं है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन करा है निम्न में तबले की पुड़ी के बारे में कौन से कथन गलत है।
तबले की पूड़ी के बारे में कौन सा कथन गलत है, ये आप सबको बताना है। यह बकरे की खाल की बनी होती है। लकड़ी के मुंह पर मरे हुए चमड़े को पूड़ी कहते हैं। चाटी, लव, स्याही और खाल की संयुक्त नाम पूड़ी है। इसका जवाब इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि यह सभी सही है, इसलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा तबले के गजरे के कितने छिद्र होते हैं? तबले के गजरे में कितने छिद्र होते हैं? तबले के गजरे में कितने छिद्र होते हैं, ये आपको बताना है। 16, 18, 12। तो तबले के गजरे में जो छिद्र होते हैं वो 16 छिद्र होते हैं। कितने छिद्र होते हैं? अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है तबले को ज़मीन पर टिकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो तबले को जब ज़मीन पर टिकाने की आवश्यकता पड़ती है तो उसमें तबले के नीचे में कुछ लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? गट्टा, गुडरी, कुरी। तो उसे गुडरी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुडरी कहते हैं। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कुड़ी निम्न में से किसकी बनी होती है? कुड़ी किसकी बनी होती है? लकड़ी, तांबा, पीतल। कुड़ी किसकी बनी होती है? पीतल की कुड़ी बनी होती है। किसकी बनी होती है? पीतल की कुड़ी बनी होती है। अगले क्वेश्चन के चलते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है पूड़ी में चारों ओर अंदर की तरफ लगी हुई पट्टी को क्या कहते हैं? पूड़ी के चारों तरफ अंदर की ओर लगी हुई पट्टी को क्या कहते हैं? पूड़ी, गोट, स्याही। तो पूड़ी के चारों ओर जो पट्टी लगी रहती है उसे गोट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे गोट कहते हैं। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है चाटी और स्याही के बीच खाली स्थान को कहते हैं। चाटी और स्याही के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। चाटी और स्याही के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है तबले में प्रयुक्त गट्टे की लंबाई होती है 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच। तबले में प्रयुक्त गट्टे की जो लंबाई होती है वो 3 इंच होती है। कितना होता है? 3 इंच होता है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है तबले के कितने घराने प्रचलन में है? तो तबले की जो घराने है वो कितने घराने हैं? 3, 4, 5। तबले की कितने घराने प्रचलन में है? 3 घराने हैं। कितने घराने हैं? 3 घराने हैं। अब मुख्यतः 2 घराने हैं। मुख्य कितने हैं? 2। मुख्य घराने 2। मुख्य घराने 2 कौन कौन से है? पश्चिमी घराना, पूर्वी घराना। कौन कौन सी है? पश्चिमी और पूर्वी। 3 घराना कौन कौन से है?
पश्चिमी, पूर्वी और पंजाब घराना। पश्चिमी, पूर्वी, पंजाब। ये मुख्य 3 घराने हैं। मुख्य घराने 2 है, पश्चिमी और पूर्वी, और तबले के घराने जो है 3 है, पंजाब। पूर्वी घराने के जो अंतर्गत आते हैं, पूर्वी घराने के अंतर्गत आते हैं फर्रुखाबाद, बनारस, लखनऊ। जी सॉरी, मिस्टेक हो गया। तो ये जो फर्रुखाबाद, बनारस, लखनऊ जो आते हैं, ये पश्चिमी घराना के अंतर्गत आते हैं। और पूर्वी घराना के अंतर्गत जो आते हैं, पश्चिमी घराने के जो अंतर्गत आते हैं, दिल्ली, अजरारा, पंजाब। तबले के कितने घराने हुए? 6 घराना। मुख्य कितने घराने हुए? 2 घराने हुए। मुख्य रूप से वैसे 3 घराना है। कौन कौन? पूर्वी, पश्चिमी, पंजाब। मुख्य रूप से 3 घराना है, और कुल घराना पूछा जाए तो 6 घराना है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है, ताल की मात्रा, चलन, विभाग आदि के परिवर्तन करते हुए किसी ताल के ठेके को विभिन्न प्रकार में बजाने को क्या कहते हैं? ताल की मात्रा और ताल का चलन और ताल का विभाग, इस सभी में परिवर्तन करते हुए किसी ताल के ठेके को विभिन्न प्रकार में बजाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ठेका कहते हैं, ठेके की किस्म कहते हैं, या कायदा कहते हैं? उसे कहते हैं ठेके की किस्म। ताल की मात्रा, चलन, विभाग को अगर परिवर्तित कर दिया जाए और ठेके को विभिन्न प्रकार से बजाया जाए, वो ठेके की किस्म है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तबले में बजने वाली तिहाई कितने प्रकार की होती है? तबले में बजने वाली तिहाई जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? आप सब कमेंट बॉक्स में फटाफट टाइप कीजिए कितने प्रकार की होती है। आप जहाँ से भी देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, जिससे आपको और सहूलियत होगी। तो तबले में बजने वाली तिहाई के बारे में बात हो रही है। तो तबले की तिहाई जो है वो 2 प्रकार की है। तिहाई जो है, तबले में बजने वाली तिहाई जो है वो 2 प्रकार की है। 2 प्रकार की कौन कौन सी है? 2 प्रकार की जो तिहाई है, एक है दमदार, एक है दमदार और एक है बेदमदार। बेदमदार। तो तबले की जो तिहाई है वो 2 प्रकार की है, एक दमदार है और एक बेदमदार है। तो दमदार तिहाई जो है
दमदार तिहाई में टुकड़े के प्रत्येक खंड पर रुकते हैं। दमदार जब तिहाई होती है, दमदार तिहाई जो है उसमें टुकड़े के प्रत्येक खंड पर रुकती है, और बेदमदार जो है वो बिना रुके टुकड़े को 3 बार बजाकर सम पर मिला देते हैं। बेदमदार में बिना रुके टुकड़े को 3 बार बजाते हैं और 3 बार बजाकर सम में मिला देते हैं, वो बेदमदार तिहाई हो गया। अगले क्वेश्चन के चलते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है वर्णों का वह नियमबद्ध समूह जिसका विस्तार अधिक से अधिक संभव हो कहलाता है। वर्णों का वह नियमबद्ध समूह जिसका विस्तार अधिक से अधिक संभव हो क्या कहलाता है? एक कायदा कहलाता है। क्या कहलाता है? कायदा। वर्णों का वह नियमबद्ध समूह जिसका विस्तार अधिक से अधिक संभव हो उसे क्या कहते हैं? कायदा कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला तो क्वेश्चन नहीं है तो फिर भी एक क्वेश्चन देते हैं हम। कायदे के विस्तार को कायदे के विस्तार को क्या कहते हैं? तो आप सबको बताना है कि कायदे के विस्तार को क्या कहते हैं। कायदे की जो विस्तार है उसे क्या कहते हैं? उसे पलटा कहते हैं। क्या कहते हैं? पलटा कहते हैं। कायदे के विस्तार को क्या कहते हैं? पलटा कहते हैं। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सबको कैसा लगा ये क्लास, आप सब अपना अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और आप सब कोई भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट क्वेश्चन हो तो रूपेश म्यूजिक एंड जीके जीएस क्लास के टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद। आज इतना ही। नमस्कार। जय हिंद।